3 लाख कंपनियां बंद करती। हाँ 3 लाख 50,000 और की 3.5 लाख। 3.5 लाख 3.5 लाख कंपनियां बंद कर दी। और जो गरीब आदमी है जिसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रखे हैं, उनके वापस पैसे वापस दिलवाने का कोई जो है बंदोबस्त प्रावधान, उसको जो है यकीन करना, कुछ भी नहीं, नथिंग। 5 लाख लोग पिछले 10 साल में आत्महत्या कर चुके हैं। एक एक परिवार में 4 4 आदमी हैं जिनके पैसे लगे हुए हैं। मोटी चमड़ी वाली सरकारें जनता पर राज कर रही हैं। अंदर खेल कबड्डी का चल रहा है और बाहर कमेंट्री क्रिकेट की सुना रहे हैं। गिरी कंपनी में वो पैसा फंसा, ये डीपीएस में इसमें फंसा है, करीब 1 करोड़ पैसा फंसा है। निकलो बाहर तो कोई न कोई मिल जाएगा, मोटरसाइकिल खड़ी करो। तो हमें तो लोगों को अपनी जो, कोई कहता हम तुम्हारे गोली मार देंगे, कोई कहता हम तुम्हारा जो है सर काट देंगे। तो लोग परेशान है, डायबिटीज मरीज है, पता नहीं किस समय चले जाएंगे। ये जो ठगी पीड़ित जो निवेशक हैं जो आज यहाँ पहुंचे हैं, इनके बीच में हमारे साथ जो कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं देवेंद्र सहरावत जी, वो यहाँ पे आए हुए हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो निवेशक हैं देश भर से यहाँ पहुंचे हुए हैं और तमाम जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उसमें 1-1 रुपया अपना मेहनत का जमा किए हैं, सब गरीब लोग हैं और ये सब लोग यहाँ आए हुए हैं। ये लगातार सरकार इनको आश्वासन दे रही है, कभी पोर्टल के माध्यम से, कभी कुछ, और ये भागते रहते हैं, कभी जंतर मंतर, कभी सुप्रीम कोर्ट। आश्चर्य की बात है कि 3 लाख कंपनियां बंद करती। 3 लाख 50,000 और की 3.5 लाख 3.5 लाख कंपनियां बंद कर दी। और जो गरीब आदमी है जिसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रखे हैं, उनके वापस पैसे वापस दिलवाने का कोई जो है बंदोबस्त प्रावधान, उसको जो है यकीन करना, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो मतलब कि देश में जो अभी यहाँ पर अगर किसी को बताएं कि जो है 5 लाख लोग पिछले 10 साल में आत्महत्या कर चुके हैं, 5 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं कि उनके पैसे जो है लेकर रखे हुए हैं। तो ये पीलीभीत में बता रहे हैं, एक एक परिवार में 4 4 आदमी हैं जिनके पैसे लगे हुए हैं। और कोई परिवार नहीं है उस जिले में जिसका पैसा जो है इसमें नहीं जा रखा। तो बड़ा दुख है। आज के समय में नौकरियां नहीं है, इनकम बिल्कुल डाउन है, महंगाई इतनी ज्यादा है, लोगों का जो है गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रखा है। और ऊपर से जो है उनको अगर उनके पैसे ना मिले तो मुझे लगता है कि एक तरह का जो है मोटी चमड़ी वाली सरकारें जनता पर राज कर रही हैं। और वो कहते हैं कि जो है आई मी माई सेल्फ, मैं स्वयं और मैं खुद। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि ये गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए है। गरीबों छोड़ो, गरीबों कहाँ गरीबों की सरकार है। देखिए, अगर जो है जो सरकार अगर गरीबों की हो तो गरीबों के हित की जो है कुछ काम नजर आए जमीन पर, है ना। तो गरीबों के जो है किसान नाखुश है, मजदूर नाखुश है, जो है सैनिकों का जो है वो 4 साल वाली वो कर दी है, आप है ना। तो जो है और जो है और बचा कौन फिर? बाकी तो जो टेलीविजन चैनल पर जो है ना, चैनल वगैरह पे बात दूसरी चलती है। तो मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट का माहौल है आजकल, इवेंट मैनेजमेंट। और जो जमीन पर चल रहा है, अंदर खेल कबड्डी का चल रहा है और बाहर कमेंट्री क्रिकेट की सुना रहे हैं। लेकिन जनता जो दर्शक बन के आनंद ले रही है ना, वो तो जो है आने वाले समय पर इस काल का आंकलन बहुत मुश्किल से, दर्दनाक आंकलन करना पड़ेगा दोबारा से। जब इसका जो है पोस्टमार्टम करेंगे तो बहुत थोड़े निकलेंगे अंदर। क्या कहेंगे ऐसे जो निवेशक हैं जो पीड़ित? मैं तो यही कहूंगा कि जो है देखिए, हमारे पास इस समय पर जैसे इंदिरा जी की बात करते हैं कि इमरजेंसी लगी थी, तो इमरजेंसी वो संविधान था। संविधान में जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक जो है असुरक्षा के कारण जो है इमरजेंसी लगी थी। संविधान में एक प्रावधान था। आजकल बिना
कॉन्स्टिट्यूशन की अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। कोई जो है आवाज नहीं है, कोई बोलने का सिस्टम नहीं है, कहीं पर कोई सुनने वाला नहीं, अपना अपना रास्ता ढूंढना है। मुझे तो जो है मैं तो फौजी आदमी सही बोलता हूँ, मुझे तो लगता है राहुल गांधी अपनी गर्दन निकालते हैं बाहर जो है उसको कटवाने के लिए, बाकी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कर्नल देवेंद्र सहरावत जी जो अपनी बात रखे, और ये दिल्ली के कांग्रेस के स्पोक क्या कह रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, राहुल गांधी अकेले क्या करें। राहुल गांधी बोलेंगे तो राहुल गांधी के ऊपर जो शिकंजा कह जाएगा, यानी कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो इस समय तो मनमानी एक छत्र राज्य है, एक छत्र राज्य है, कोई बोल नहीं सकता है। केवल इस सरकार के सामने हम लोग इतने ठगी पीड़ित है, बताओ बराबर जो है आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब मिला के नाइसर्गिरी कंपनी में वो पैसा फंसा, ये डीपीएस में इसमें फंसा है, करीब 1 करोड़ पैसा फंसा है हमारे लोगों का। कहाँ से आ रहे हैं हम आते हैं इधर बरेली मंडल है, जिला पीलीभीत, तहसील पूरनपुर, यूपी से है ना। हाँ, और टीचर हैं, इस समय जो है नहीं है तो टीचर का जो बच्चे पढ़ा लेते हैं, तो हम बाउस करते हैं, पीलीभीत आना, लखनऊ जाना, घूमना दौड़ना जो है। प्राइवेट टीचर हैं, निकल सकते नहीं, निकलो बाहर तो कोई न कोई मिल जाएगा, मोटरसाइकिल खड़ी करो। तो हमें तो लोगों को अपनी जो कोई कहता हम तुम्हारे गोली मार देंगे, कोई कहता हम तुम्हारा जो है सर काट देंगे। तो लोग परेशान है, डायबिटीज मरीज है, पता नहीं किस समय चले जाएंगे, और हम चले जाएंगे तो मेरे बच्चे भूखेंगे, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। घर पे किवाड़ खोलो तो लोग आते हैं, गाली गलौज देते हैं, खाना पीना मुश्किल है, लोग बहुत परेशान है। पैसा देखो क्या है सरकार, क्या उम्मीद लग रही है आपको? अब सरकार को उम्मीद, हम तो लोग आ रहे हैं, लेकिन सरकार देना चाहे तो चुटकी में दे देगी। 2000 का नोट जो देर नहीं लगी बंद कर दिया जो है सरकार। मोदी जी का भी कहना था कि आप जो पिछला इलेक्शन हुआ है, आप सब लोग हमारी सपोर्ट करो, सरकार बनने पे हम आपका पाई पैसा देंगे। कुछ नहीं, वायदे झूठे वायदे हैं, अपने वायदे पे कोई मोदी खरे उतरे ही नहीं है। और ये सरकार जो है अंबानी की है, अंबानी अगर पैसा मांगेंगे तो आज मिल जाएगा, उनका माफ भी हो जाएगा। ये हम सब गरीब जनता है, परेशान है, त्राही त्राही कर रही है, मोदी जी का इस पे कोई ध्यान ही नहीं है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग कुल मिला के तो उम्मीद लग रहा है कुछ, अब आगे भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, क्या मालूम हम अब वापस करेंगे, मेहनत करेंगे, एक दिन पूरे के भी दिन बहुरते हैं, एक आस लगा के आते हैं, कोई आता ही नहीं, ना सुनने वाला है। और कभी जब होता है कि जब हमारा प्रोग्राम लगा संसद भवन, हम वहां से ट्रांसफर कर दिए गए, जंतर मंतर चले जाओ। और कभी साला बम विस्फोट हो गया, यानी इनके कार्यक्रम में रोड़ा लगे, ये सब लोग इकट्ठे न हो पाए। मतलब ये है, सरकार का मतलब ये है कि इनका कार्यक्रम सफल न होने दो। चलिए, तो भाई महेश त्रिवेदी, हम यूपी से हैं, जिसकी पीलीभीत है हमारा भैया। क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम सगीर अहमद और जिला पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ। मैं श्री चाहता हूँ, आपने जो बर्थ सेक्टर 2019 की जो हम बात करते हैं, आपने जो कानून बनाया है, आप जाने चुके हैं, कई बार बता भी चुके हैं इस बात पे। उस कानून के तहत हमने जो दावा फार्म जमा किए थे, वो भी 3 साल पहले जमा की, तो उनका अभी तक कोई भी निवारण नहीं हुआ, जबकि उसमें प्रावधान था कि मतलब 6 महीने में 2 से 3 गुना पैसा हमारा वापस हो जाएगा। लेकिन एक न्यूज आती है भी चंद 2-4 दिनों की शायद है कि हाई कोर्ट तक उसको मानने से इनकार कर रहा है। तो आप ऐसी कौन सी बात है जो हाई कोर्ट मानने से इनकार कहेंगे? जो आपने कानून बनाया और हमारे दावा फार्म जमा करवाया, उसी के तहत जल्द से जल्द हमारा भुगतान कर दिया जाए, और कुछ नहीं।